Good morning, students. Today we will start the poem Wandering Singers, which is written by Sarojini Naidu. It is given in our English Gulmohar book, page number 29. So, let me first introduce you to the poetess of this poem, Sarojini Naidu. She was known as the Nightingale of India because her poems have a music in it. नाइटिंगेल जानते हो आप लोग क्या है? नाइटिंगेल एक बर्ड होता है जो बहुत ही अच्छा गाना गाती है, ठीक है. सो उनको जो है सरोजनी नायडू को ये टाइटल मिला था एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. मीन्स उनकी पोएट्री में एक रिदम थी, एक म्यूजिक था, ठीक है. शी वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. जब इंडिया की इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स हो रही थी, मतलब जो अलग अलग चीजें की जा रही थी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, उस टाइम सरोजनी नायडू का एक बहुत बड़ा और अहम रोल था. कैसे था? वो जो है अपनी पोएट्री में, अपने राइटिंग्स में इंडिया के बारे में लिखा करती थी, इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में, ठीक है. उससे क्या होता था कि इंडिया के लोगों में एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आती थी. सब लोग उन पोएट्री से कनेक्ट करते थे और उनको लगता था कि हाँ, इंडिया शुड बी फ्री, ठीक है. दैट वॉज द मेजर रोल दैट शी प्लेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. उनकी पोएम्स मोस्टली इंडियन विलेजेस के बारे में या स्ट्रीट्स के बारे में या नेचर के बारे में, इंडिया की चीजें होती थी, ठीक है. दे इंक्लूडेड द मार्केट्स, द बाजार्स, द फेस्टिवल्स, द ट्रेडिशंस, जो लेजेंड्स हैं, मतलब जो कहानियां हैं इंडियन माइथोलॉजी में या फिर इंडियन कल्चर में, जो भी कहानियां चलती रहती हैं, जो भी अफवाहें हैं, जो भी मिथ्स हैं इंडिया के बारे में, वो सारी चीजें इनके पोएम्स में होती थी, ठीक है. और इनकी पोएम्स में एक म्यूजिक जैसा कुछ होता था. इनकी पोएम्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें एक म्यूजिकल फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि वी आर सिंगिंग समथिंग. वो रिसाइट करने में बहुत अच्छा लगता है, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती है, अच्छा लगता है उनकी पोएम्स. फिर दिस पोएम वॉन्डरिंग सिंगर्स who once used to go, is about wandering singers who once used to go in small groups from village to village and town to town in India, playing their instruments and singing songs about heroic deeds and battles as well as passionate love and great tragedy. मतलब ये इस पोएम में हम वॉन्डरिंग सिंगर्स के बारे में पढ़ेंगे. वॉन्डरिंग मतलब जो इधर से उधर घूमते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है. वॉन्डरिंग सिंगर्स जो इधर से उधर घूम घूम के गाने गाते हैं, ठीक है. In towns, in cities, in villages, on streets, in forests, everywhere. ठीक. Their songs constituted a rich store of folk literature full of legends and myths about the past. जैसे बच्चों को जो मदर्स होती हैं वो लोरी सुनाती हैं ना, वैसे ये वॉन्डरिंग सिंगर्स के जो सॉन्ग्स होते थे उन्हीं लोरियों के जैसे होते थे. जो इंडियन प्रीवियस इंडियन रूलर्स जो रहे हैं, जो भी क्वींस रही हैं, जो भी लव स्टोरीज रही हैं उनकी, जो भी बैटल्स उन्होंने फाइट किए हैं, द अलग अलग चीजें जो इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल करती थी, उन सारी चीजों के बारे में ये पोएम है, ठीक है. तो विल स्टार्ट द पोएम. पहले मैं पोएम आप लोग को रीड करके सुनाऊंगी, उसके बाद विल गो इनटू द एक्सप्लेनेशन. वॉन्डरिंग सिंगर्स बाय सरोजनी नायडू. Where the voice of the wind calls our wandering feet through echoing forest and echoing street, with lutes in our hands, ever singing we roam. All men are our kindred, the world is our home. Our lays are of cities whose luster is shed, the laughter and beauty of women long dead, the sword of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. What hope shall we gather? What dream shall we sow? Where the wind calls our wandering footsteps, we go. No love bids us tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of our fate. Means this poem, as I read, you must have noticed that this poem has a very beautiful rhyme, ठीक है. First two lines में feet and street, then the next third and fourth line roam and home, shed, dead, kings, things, so go, wait and fate, ठीक है. तो एक ब्यूटिफुली कंपोज्ड पोएम है जिसमें एक रिदम है, राइम्स है वर्ड्स में, एंड सिर्फ राइम्स नहीं है. ये एक बहुत छोटी सी पोएम है, इट जस्ट हैज 3 पैराग्राफ्स, बट इसकी जो मीनिंग है वो बहुत डीप है, ठीक है.
Now let us start. Where the voice of the wind calls our wandering feet means जहां जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ ये लोग अपनी फीट लेके, अपनी वॉन्डरिंग फीट लेके चले जाते हैं. ठीक है, मतलब हवा तो सब जगह चलती है, देयर इज विंड एवरीवेयर. सो these wandering feet means the feet of the wandering singers are also going everywhere. Streets, towns, villages, forests, roads, everywhere. Okay. थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट. इकोइंग फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट्स हैं अलग अलग, जो स्ट्रीट्स हैं अलग अलग, उन सब जगह पे जाते हैं. इकोइंग यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह लोग रहते हैं. इन फॉरेस्ट्स वी डू नॉट सी पीपल, राइट. एंड स्ट्रीट्स भी कभी कभी खाली रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि ये लोग हमेशा लोग जहाँ लोग रहेंगे उन्हीं जगहों पे जाएंगे. इको कहाँ होता है? जहाँ खाली होता है. ठीक है, तो ऐसी जगह भी ये लोग पहुंच जाते हैं जहां कोई इनको सुनने वाला भी नहीं होता है. ठीक है, दे जस्ट सिंग फॉर देयर ओन हैप्पीनेस. ठीक है, फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन. इसलिए ये लोग कहीं भी चले जाते हैं, फॉरेस्ट पे, स्ट्रीट्स पे. ठीक है, विद ल्यूट्स इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम. ल्यूट जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्स वाली होती है, जैसे गिटार सितार होता है ना हमारा, वैसे. विद ल्यूट्स इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम. ठीक है, तो इनके हाथ में वो ल्यूट होती है और हमेशा ये लोग गाते रहते हैं और घूमते रहते हैं. ठीक है, एवर सिंगिंग मीन्स ऑलवेज सिंगिंग. वी रोम मीन्स ये लोग हमेशा रोम करते रहते हैं. रोम मीन्स घूमना. ठीक है, ऑल मेन आर आ किंड्रेड, द वर्ल्ड इज आ होम. किंड्रेड मतलब होता है एक फैमिली, आप कह सकते हैं. ठीक है, तो ऑल मेन आर आ किंड्रेड. देखिए इंडिया में जो वसुधैव कुटुंबकम आप लोग ने सुना होगा, शायद संस्कृत में या हिंदी में पढ़ा होगा. ये एक बहुत ही कॉमन थॉट है कि द एंटायर वर्ल्ड इज आर फैमिली. ठीक है, वसुधैव मीन्स पूरी वसुधा पे, पूरी धरती पे जितनी भी चीजें हैं, ऑल इज अ फैमिली. कुटुंब मीन्स फैमिली. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पोएम में क्या कहते हैं, ऑल मेन आर आर किंड्रेड मीन्स जितने लोग हैं, जितने भी मेन वुमेन जो भी हैं, दे ऑल आर the kindred, the relatives, the family of these wandering singers. ठीक है, the world is our home. यहाँ पे भी world के बारे में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया ही इनका घर है. they do not have a fixed home कि दिन भर घूमे गाए फिरे and then रात में अपने अपने घर चले गए. no, it is the entire world is their home. Our lays are of cities whose luster is shed. means lays means song here. ठीक है, वो जो हम लोग चिप्स खाते हैं वो वाला lays नहीं है. Our lays are of cities whose luster is shed. Luster means shine, आप कह सकते हो. ठीक है, जो ऐसी सिटीज थी जो एक टाइम पे बहुत ग्रेट हुआ करती थी, बहुत उनका रिच कल्चर था, बहुत उनके पास रिचली गिफ्ट्स थे उन सिटीज के पास, लेकिन अब जो है वो सारा चीज गायब हो गया है. ठीक है, विद टाइम एवरीथिंग हैज डिक्लाइंड. So these wandering singers sing songs of those cities which have lost their greatness. ठीक है, वो सिटीज जो अब, जिनमें अब कुछ भी ऐसा ग्रेट सा बाकी नहीं है, बट दीज सिंगर्स सिंग ऑफ दो सिटीज ऑल्सो. ठीक है, पुरानी चीजों को बताया जा रहा है, मीन्स जो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उन सिटीज के बारे में जो अब लोग हैं उनको वो भी इनके सॉन्ग्स के थ्रू जान जाएंगे. द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड मीन्स जो ऐसी लेडीज थी, क्वींस थी, जो भी ऐसे महान लोग थे, इन लोग के बारे में जो वुमेन थी, बहुत मतलब जैसे प्रिंसेसेस जो थी या क्वींस जो थी या फिर जो वॉरियर वुमेन थी जैसे रानी लक्ष्मीबाई वगैरह, ये सब तो बहुत पहले, नॉट रानी लक्ष्मीबाई बिकॉज दिस इज अ पोएम ऑफ सरोजनी नायडू एंड शी वॉज ऑफ the same era as when the Indian independence movement was going on. ठीक है, तो ऑफ ब्रेव वुमेन, ऑफ ब्यूटिफुल वुमेन, ये सारी जो चीजें होती थी वुमेन के बारे में, ये सारी भी इन लोग के सॉन्ग्स में आती थी कि वो वुमेन जो अब दे आर नो मोर अलाइव, दे हैव डाइड, बट दीज सिंगर्स दे टॉक ऑफ, दे सिंग ऑफ देयर लाफ्टर एंड ब्यूटी मीन्स वो लोग कितने अच्छे से हंसती थी. दे जस्ट डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग्स इन सॉन्ग्स. द स्वॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स, द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स. स्वॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स मतलब जो पहले के जमाने में जो जितने भी ये बैटल्स होते थे, बैटल्स मतलब लड़ाइयाँ. ठीक है, जितने भी ये लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने भी ये वॉर्स हुए हैं, इन सब के बारे में, इन सब की डिटेल्स
they used to sing. And the crown of old kings means जो पुराने किंग्स थे, राजा थे, उन सब की ग्लोरीज गाते थे, उन सब के टेल्स बताते थे अपने सॉन्ग्स के थ्रू. एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स मीन्स इतने दूर ये जो सिंगर्स हैं ये बता रहे, जो सेकंड पैरा है मेनली इसमें ये बता रहे कि ये लोग कैसे टाइप के गाने गाते थे. ठीक है. एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स मीन्स हैप्पी थिंग्स भी होते थे उनके सॉन्ग्स में, एकदम सिंपल थिंग्स भी होते थे एंड सॉरोफुल थिंग्स भी होते थे. ठीक है. तो in the first para we see that they just roam everywhere and the entire world they consider it as their home. In the second para we see that what kind of songs they sing, and in the third para now what we will study, what hope shall we gather, what dreams shall we sow. means ये जो हैं ये वॉन्डरिंग सिंगर्स हैं, कहीं रुकते नहीं है. ठीक है. हमेशा घूमते रहते हैं. तो कहते हैं कि what hope shall we gather, मतलब हम किसी उम्मीद से नहीं गा रहे. we are not singing and roaming about and singing because of some hope. कोई उम्मीद नहीं है हमें किसी से. what hope shall we gather, what dream shall we sow means ड्रीम्स सो करना मतलब कोई प्लांट ऐसा लगाना जो बड़ा होके, कोई सीड ऐसा सो करना जो बड़ा होके प्लांट बने. ठीक है. तो ड्रीम्स सो करने का मतलब है कि अपने ड्रीम्स को ऐसे प्लांट करना कि वो बड़े हुए, मतलब बड़े हुए इन द सेंस ट्रू हो जाए आगे जाके. ठीक है. जो हम लोग कहते हैं ना ड्रीम्स कमिंग ट्रू, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो वॉन्डरिंग सिंगर्स हैं ये किसी होप से या कोई ड्रीम्स इनकी ट्रू होने वाली हैं, इन सब चीजों को सोच के ये लोग नहीं घूम रहे, नहीं गा रहे. ठीक है. Where the wind calls our wandering footsteps we go means जहां जहां विंड चलती है, जैसे जैसे विंड हमें कॉल करती है वैसे वैसे हम लोग जाते जाते हैं, गाते जाते हैं. ठीक है. So here it is referred that they do not stop anywhere, they do not have any homes, and जहां जहां हवा चलती है वहां वहां ये लोग भी पहुंच जाते हैं. मीन्स दे रीच एवरीवेयर. ओके. नो लव बिड्स अस टैरी, नो जॉय बिड्स अस वेट मीन्स कोई भी ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा प्यार नहीं होता जो जिसकी वजह से ये लोग रुक जाएं कहीं. ठीक है. मीन्स वी हैव आवर फैमिलीज, हम लोग कहीं जाते हैं अगर अपनी फैमिली को छोड़ के, तो हमें अपनी फैमिली की याद आती है, हमें लगता है कि नहीं अब जाना है, फैमिली के पास वापस जाना है. तो वो जो फैमिली का प्यार होता है वो हमें अपनी तरफ खींचता है. बट दीज वॉन्डरिंग सिंगर्स दे से दैट नो लव बिड्स अस टैरी. बिड्स अस टैरी मतलब आस्क्स अस टू स्टे मीन्स कोई भी ऐसा प्यार नहीं है जो इन वॉन्डरिंग सिंगर्स को अपनी तरफ रोक के रखे. ये ना हो कि उस प्यार के चलते ये लोग आगे नहीं जा पा रहे. नो फैमिली, नो हस्बैंड, नो वाइफ, नो चिल्ड्रन. ओके. नो जॉय बिड्स अस वेट. कोई भी ऐसी खुशी नहीं है जिसके ये लोग इंतजार में है. ठीक है. कि ये खुशी हमारे पास आने वाली है, जैसे हमने ड्रीम्स के बारे में भी पढ़ा ना. द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट मीन्स जैसे जो भी विंड की वॉइस है, मीन्स विंड जो भी ब्लो कर रही है उसकी जो भी वॉइस है वही इनकी फेट भी है. मीन्स ऐसा नहीं है कि दे हैव सम स्पेसिफिक ड्रीम्स या स्पेसिफिक होम या स्पेसिफिक फैमिली, ऐसा कुछ नहीं है. दे आर जस्ट अनश्योर ऑफ देयर फेट. उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है, कैसे होगा, कब होगा. ठीक है. इट इज जस्ट दैट दे कीप ऑन गोइंग. देयर इज नो पर्टिकुलर एम और गोल इन देयर लाइफ. दे जस्ट कीप ऑन रोमिंग एंड कीप ऑन सिंगिंग. ठीक है. तो ये हमारी पोएम थी वॉन्डरिंग सिंगर्स. आई होप आप लोग को समझ में आई होगी. अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा. ठीक है. एंड चिल्ड्रन डोंट आस्क द वर्ड मीनिंग्स, यू कैन लुक फॉर द वर्ड मीनिंग्स इन द डिक्शनरी. राइट. जब क्वेश्चन आर होता है आप लोग का तो आप लोग वर्ड मीनिंग्स पूछते हो कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. तो ट्राई टू लुक फॉर द, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क, डेफिनेटली यू कैन आस्क, बट बिफोर दैट यू शुड लुक for it in the dictionary. Look for the meaning of the word in the dictionary. आप डिक्शनरी में देखो. आप लोग फोन यूज करते हो, there's dictionary on the phone, there's Google. You can try to search the meanings of their own. इससे क्या होगा ना कि आप लोग अगर एक वर्ड की मीनिंग जान रहे हो तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो उसके साथ साथ आपको उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी जो सिनोनिम्स हैं, जो एंटोनिम्स हैं, वो सब भी पता चलेंगी. और अगर आप डिक्शनरी में देखते हो तो आपको एक वर्ड के साथ साथ वो किस फिगर ऑफ स्पीच में आता है, किस पार्ट ऑफ स्पीच पे आता है, सॉरी, एंड उसके अलावा भी कई सारे वर्ड्स आपको दिख जाएंगे जिसकी मीनिंग्स आप लोग को पता चल जाएंगी. ठीक है. सो डोंट आस्क द वर्ड मीनिंग्स, ट्राई लुकिंग फॉर द वर्ड मीनिंग्स इन योर डिक्शनरी और ऑन योर फोन. अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क, बट डोंट कीप ऑन आस्किंग द वर्ड मीनिंग्स.
अदर देन दैट, अगर कोई लाइन आप लोग को ना समझ में आए, कोई ऐसा फ्रेज हो जो आपको ना समझ में आए, दैट यू कैन आस्क. ओके, सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, टेक केयर.